हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू मौखिक परीक्षा जो कि 40 नंबर के पूछे जाते हैं, उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न देखेंगे और वो प्रश्न लुब्रिकेटिंग सिस्टम यानी लुब्रिकेंट से रहेगा। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के होता है। यदि आप बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ सबसे पहले पूछेगा जो लुब्रिकेंट कौन से प्रकार का यूज होगा। तो वहाँ तो ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन जो हम क्वेश्चन बनाए हैं ना वो कहीं जो एग्जाम में पहले ये सब से पूछा गया है ना वो क्वेश्चन बनाए हैं। ये सब हमारे पीडीएफ में है, आप पीडीएफ लेके वो ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हैं और उसके बाद इसको हम सब्जेक्टिव में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो देखते हैं, लुब्रिकेंट के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है। तो ए बोलता है तरल, बी बोलता है पेस्ट, सी बोलता है ठोस मिश्रित और डी बोलता है सभी। तो आपसे पूछा जाएगा कि लुब्रिकेंट कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, तो आपका आंसर वहां रहेगा सर लुब्रिकेंट ठोस, लुब्रिकेंट ठोस, अर्ध ठोस। अर्ध ठोस यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया, समझे। और तरल यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, समझे। तो ये लुब्रिकेंट कौन कौन सा मिलता है, ठोस, अर्ध ठोस तथा तरल, समझे। तो ठोस में क्या आ जाता है, ग्रेफाइट। उसके बाद अर्ध ठोस क्या आता है, ग्रीस। जो ग्रीस आप लोग देखे होंगे, जो ग्रीस यूज होता है ना, कि ग्रीस क्यों यूज होता है थ्रेसर वगैरह में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पे अगर हम तरल यानी कि फ्लूइड देंगे, द्रव्य देंगे, तो वहाँ पे क्या धूल कण ज्यादा उत्पन्न होता है, वो कारण वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्रीस का उपयोग किया जाता है, समझे। तो लुब्रिकेंट ऑयल या जिसको मोबिल बोलते हैं वो क्या होता है, तरल यानी कि द्रव्य होता है। मोबिल क्या होता है, तरल होता है, समझे, जिसको लुब्रिकेशन ऑयल बोलते हैं, समझे। तो क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट कौन कौन से है, तो लुब्रिकेंट्स अपना ठोस में भी पाया जाता है, अर्ध ठोस में भी पाया जाता है और तरल में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी मशीन में अप्रमाणित यानी कि यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेंट, अप्रमाणिक लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, समझे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप लोगों से वहां पूछा जाएगा कि अप्रमाणिक लुब्रिकेंट यानी कि अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग अगर हम वाहन में करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। तो आपका आंसर रहेगा, देखिए इसका आंसर पहले इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। मशीन घिस जाएगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने में आवाज होगी, उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी के लिए। इसका डिटेल में हम लोग देखते हैं जो उपर्युक्त सभी कैसे हो गया। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का प्रयोग प्रयोग किया जाए तो इसका परिणाम मशीनी अवयव अवयव घिस जाएगा यानी कि मशीन का जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या होगा, घिस जाएगा। जब अप्रमाणिक तेल का अगर क्यों लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, सीधा बोलेगा अगर वहां प्रश्न जो आपको बताइए कि जो लुब्रिकेंट ऑयल क्यों यूज किया जाता है, तो मशीन के अंदर, मशीन रनिंग कंडीशन में है तो उसके अंदर घर्षण उत्पन्न होगा, तो वही घर्षण कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, समझे। तो एक ये भी क्वेश्चन बन गया है, समझे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वहाँ सबसे पहला लुब्रिकेंट से यही पूछा जाएगा कि लुब्रिकेंट क्यों, ये लुब्रिकेंट ऑयल क्यों यूज किया जाता है। तो घर मशीन के अंदर जो एक कंपोनेंट के, दो कंपोनेंट के बीच अगर घर्षण होता है तो उसी को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं, समझे। उसके बाद क्या करता है, तथा क्या होगा, मशीन घिस जाएगा, मशीनी जो मशीन का कंपोनेंट होगा वो घिस जाएगा, तथा तेल का अधिक व्यय होगा, समझे। उसके बाद मशीन
चलने से अधिक आवाज भी करेगी। मान लीजिए कि दो कंपोनेंट रहेगा, तो दो कंपोनेंट घिसेगा तो क्या होगा, वहां पे अधिक आवाज भी होगा और इंजन का हीट भी बढ़ेगा। जब उसके अंदर घर्षण होगा, जानते हैं घर्षण के, मान लीजिए दो कंपोनेंट है, तो मान लीजिए पहले के जमाना में दो पत्थर था, उसको जब टकराते थे तो क्या यहाँ चिंगारी निकलता था घर्षण के कारण। तो इसी तरह वहां पे क्या होगा, दो पत्थर ले लीजिएगा और यहाँ टक्कर मारिएगा तो चिंगारी निकलेगा, तो यहाँ हीट उत्पन्न होता है, तो घर्षण के ही कारण होता है। इसी तरह मशीन में अगर दो कंपोनेंट घिसेगा तो इंजन हीट भी करेगा, समझे। तो यही है, इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सही। यानी कि आपसे वहां प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि अपरमाणिक स्नेहक तेल, यानी कि अपरमाणिक लुब्रिकेंट ऑयल यूज करने से क्या होगा, तो मशीन घिस जाएगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलने से आवाज होगी, और इसलिए उपर्युक्त सही। आप उपर्युक्त सभी नहीं बोलिएगा, ये जो तीन चीज है ना, ये बोलिएगा आप वहां पे इंटरव्यू में, समझे। तो ये चीज आप बोल दीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स दे देगा। इसी तरह अपना सारा जो पीडीएफ में प्रश्न है एकदम सिंपल भाषा में इसी तरह है, तो इसलिए आप लोग पीडीएफ ले ले और तैयारी में लग जाए। जिन लोगों को 8 तारीख से तो एग्जाम है, तो अभी से भी टाइम है, अगर देख लीजिएगा तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा, समझे। और मेरिट में इंटरव्यू का जो 40 मार्क्स है वही आपको मेरिट में काम आएगा, समझे। तो इसलिए आप लोग रिस्क ना ले और ये पीडीएफ हमारा लेके और इंटरव्यू का सही से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला है, यदि यदि किसी मशीन में भरे स्नेहक तेल को कब बदलने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसे हमें कब चेंज करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप इंटरव्यू में जाइएगा वहां तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अपने वाहन में लुब्रिकेंट ऑयल कब चेंज करिएगा, समझे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, एक निश्चित अवधि तक मशीन के चलने के बाद। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी, मशीन में तेल भरने पर एक निश्चित अवधि के बाद। ऑप्शन सी देखते हैं, एक निश्चित अवधि तक मशीन के चलने के बाद तथा अथवा मशीन में तेल भरने की एक निश्चित अवधि के बाद, या दोनों में से एक भी जो अवधि पहले पूरी हो चुका हो। यानी कि आंसर सी ही होगा, समझे। क्या बोला, एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद, यानी कि कोई भी ऑयल आता है तो वो मशीन चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मशीन कितना चला, तो वो कारण भी लुब्रिकेंट ऑयल है जो खराब होता है। और उसके बाद ये भी, अगर मान लीजिए कि आप तेल भर के और इंजन को ऐसे ही रहने देते हैं तो उसका भी एक अवधि रहता है, समझे। उस अवधि तक आप इंजन चलाइए या ना चलाइए, लुब्रिकेंट ऑयल खराब हो जाएगा। तो ये दोनों अवधि में से आप देख लीजिएगा कि जो 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 पहले हो जाता है वह उसी टाइम हम लोग लुब्रिकेंट ऑयल को चेंज कर देंगे, या जब तक मशीन में कोई समस्या है। ये तो एकदम बेहुदा वाला ऑप्शन है, समझे। तो ये ऑप्शन सी होगा। तो इसका आंसर भी डिटेल में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, एक मशीन में भरे स्नेहक तेल को एक निश्चित अवधि, समझे। इसका आंसर डिटेल में देखते हैं हम लोग, एक मशीन में भरे स्नेहक तेल को एक निश्चित अवधि तक मशीन चलने के बाद अथवा मशीन में तेल भरने की एक निश्चित अवधि के बाद, या दोनों में से अवधि पूरी होने पर बदलने की जरूरत। वही बात है, जो अवधि दोनों में से पहले पूरी हो जाएगी हम उस अवधि में इस लुब्रिकेंट ऑयल को चेंज कर देंगे, समझे। इस तरह का भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में है, तो आप लोग वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। ये तो हम समझा रहे हैं ये, और ये क्लास रेगुलर देखिएगा तभी वो क्वेश्चन देखिएगा ना, तो ऊपर नीचे भी 2-4 क्वेश्चन देख लीजिएगा जब पीडीएफ ओपन कीजिएगा, तो समझे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन में पर्याप्त कूलिंग न करने से कौन सी समस्या आ जाती है। यानी कि मान लीजिए आप वाहन चलाते हैं, आप ड्राइवर है और बार बार देखते हैं कि इंजन तुरंत तुरंत हीट हो जाता है। जो इंजन है ना वो जल्दी जल्दी हीटिंग कंडीशन में आ जाता है। तो इससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी। आप लोग और में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि रहने देते हैं, जो इंजन हीट होता है कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंजन हीट होने से दिक्कत होता है। इसका ऑप्शन देखते हैं, सीजिंग, प्री इग्निशन, नॉकिंग, या ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। यानी कि अगर बार बार इंजन हीट हो रहा है तो क्या होगा, सीजिंग भी होगा,
प्री इग्निशन भी होगा, नॉकिंग भी होगा, और ये तो क्या हो जाएगा, ये तीनों होगा ये सभी। लेकिन क्या हम यहाँ तक छोड़ देंगे क्या? नहीं, आपको हम समझाएंगे कि सीजिंग क्या है, प्री इग्निशन क्या है, नॉकिंग क्या है। तो वही इसका आंसर हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या आंसर बोलता है, डी। आंसर हो जाएगा डी। इंजन में पर्याप्त कूलिंग न होने करने से निम्नलिखित समस्या आ सकती है, प्री इग्निशन। प्री इग्निशन क्या है ये समझते हैं। क्या बोल रहा है, ईंधन के का समय से पहले दहन हो जाना। यानी कि मान लीजिए कि ये सिलेंडर है, समझे, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में मान लीजिए डीजल इंजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे नोजल लगेगा, यहाँ इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, पिस्टन, उसके बाद कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंक शाफ्ट, समझे। तो ये क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। तो क्या होगा कि जे प्री इग्निशन वो होगा, जो मान लीजिए चार प्रोसेस होता है, दहन का प्रक्रिया चार प्रोसेस में होता है। पहला होता है सक्शन का, जो इनलेट वाल्व से थ्रू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर फ्यूल का मिक्सर आ जाएगा, और ये टीडीसी है, और ये क्या है, वीडीसी, समझे, ये वीडीसी है। तो टीडीसी कंप्रेसर, पहले तो सक्शन होगा टीडीसी से वीडीसी, और कंप्रेसर क्या होगा, वीडीसी से टीडीसी जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही अगर पिस्टन यहाँ बीच में ही कहीं रहेगा, यहाँ पर ही, तो क्या होगा, दहन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, दहन का प्रक्रिया जब शुरू हो जाए, इस दहन का भी जो टाइमिंग रहता है, ब्लास्ट का एक टाइमिंग रहता है। अगर वो ब्लास्ट मतलब टाइम पे नहीं हुआ, मान लीजिए ये इंजन यहाँ पे ये जो है ये कूलिंग ओवर हीटिंग है, ओवर हीटिंग के कारण जैसे ही कंप्रेस हुआ, इस यहाँ का एयर और फ्यूल है जो दहन करना शुरू हो जाएगा, जलना, ब्लास्ट शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ से शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया, समझे। तो क्या होगा, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये पिस्टन है, यहाँ से ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ से फ्लेम ऐसे ही जाता है ना, और एक ब्लास्ट यहाँ से शुरू होगा, समझे, ब्लास्ट यहाँ से शुरू होगा। तो ये दोनों ब्लास्ट जो मिलेगा उसी को, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर जलना, इसको प्री इग्निशन बोलते हैं। यहाँ से न जल के नोजल के जगह है, वहाँ से न जल के कहीं आसपास ही सिलेंडर के आसपास से जलना शुरू हो जाएगा, इसको प्री इग्निशन बोलते हैं। और ये कैसे हानिकारक है हम बता रहे हैं, जब नॉकिंग दिखा रहे हैं ना, तो उसमें हम बता रहे हैं कि ये कैसे इंजन के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, समझा रहे हैं, रुकिए। उसके बाद सीजिंग। सीजिंग का मतलब क्या होता है कि जे सिलेंडर में पिस्टन जाम हो जाना। सीजिंग क्या होता है, सिलेंडर में पिस्टन जाम हो जाना। क्या होगा, जब पर्याप्त कूलिंग नहीं होगा, ओवरहीट हो जाएगा, तो सिलेंडर में पिस्टन जाम भी हो सकता है। उसके बाद देखिए नॉकिंग। नॉकिंग समझते हैं क्या होता है, ऑक्टेन नंबर के कारण। पेट्रोल इंजन, पेट्रोल में क्या होता है, ऑक्टेन नंबर, और डीजल में क्या होता है, सीटेन नंबर, समझे। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर के कारण ही नॉकिंग होता है। मान लीजिए यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहाँ पिस्टन मूव कर रहा है, कंप्रेसर का प्रक्रिया हो रहा है, स्पार्क प्लग के चिंगारी मारता है ना, चिंगारी मारने से पहले ही इतना ओवर हीटिंग रहता है कि यहाँ से जो फ्लेम है, वो जो मिक्सर है एयर और फ्यूल का, वो जलना शुरू हो जाता है। और उसके बाद स्पार्क प्लग का भी टाइमिंग है, स्पार्क प्लग भी अपना जलाना शुरू कर देता है। मान लीजिए एयर फ्यूल का ये मिक्सर लेते हैं, तो एक ये इसके कारण यहाँ पे जलना शुरू हो गया, फ्लेम यहाँ से आया, फ्लेम यहाँ से, फ्लेम जलता है ना, देखते हैं ना आग कैसे फ्लेम की तरह जलता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पिस्टन के कारण जलता है। अगर ये दोनों टकराएगा यहाँ फ्लेम आपस में, मान लीजिए कि ये जो चारों प्रोसेस होता है ना, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट, वो 1/20 सेकेंड में होता है पूरा, समझे। एक एक जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए सक्शन हुआ, 1/80 सेकेंड में होता है, और जो चारों प्रोसेस होता है वो 1/20 सेकेंड में, 1 सेकेंड का 20वां मतलब 1/20, समझे। तो इतना कम टाइम में वो अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है। यह साइकिल मान लीजिए कि बार बार होते रहेगा, तो यहाँ पे क्या, नॉकिंग जो फ्लेम है आपस में मिलता रहेगा। तो वो मिलता, जब फ्लेम मिलेंगे तो क्या होगा कि जे यहाँ पे आवाज़ आएगा, समझे। तो वही इंजन जब हीट हो जाता है, तो आप लोगों का आवाज़ भी अजीब आने लगता है। तो बोलते हैं कि जे इंजन के अंदर आवाज़ मतलब अलग टाइप का आता है। तो यही इसी कारण आता है, फ्लेम का जो होता है ना, तो वो फ्लेम वर्न होने के कारण, मतलब जो ये फ्लेम है, ये यहाँ से एक फ्लेम निकलेगा और एक यहाँ स्पार्क प्लग से निकलेगा, इसी को हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। और ये है क्या, अगर सिलेंडर रहेगा तो इसका जो मटेरियल रहेगा उस पे भी ये
मतलब आवाज़ आएगा तो यहाँ कंपन भी ज़्यादा होगा, तो मटेरियल को भी नुकसान पहुँचाएगा, समझे। इसलिए नॉकिंग भी कोई भी गाड़ी में जरूर मतलब होने लगे तो वो इंजन समझ जाइए जल्दी ही खराब हो जाएगा, समझे। इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा कि इंजन का पर्याप्त कूलिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अगर आप बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का सही से तैयारी करना चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें 40 में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी है, वो लिंक ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम सारा जो वीडियो है वो या टाइम पे जो भी अपडेट आता है वो हम अपलोड करते रहते हैं, समझे। और प्ले लिस्ट भी है, अगर पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, समझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए धन्यवाद।